श्रावकों की बात चल रही थी। थोड़ा समय इसलिए भी श्रावकों की बात चला रहा था क्योंकि श्रावक अगर अपने मन की बात, अपने मतलब की बात नहीं सुनेंगे तो कभी ये अपने मन को मजबूत बना नहीं पाएंगे। तो श्रावकों के लिए कह रहा था कि प्रतिमाओं का विज्ञान भगवान ने दिया। पहली प्रतिमा से श्रावक पने की शुरुआत होती है। आप कहते जरूर हो ये सब श्रावक बैठे हैं, श्राविकाएं बैठी हैं। सिद्धांत की दृष्टि से श्रावक उसे कहा जाता है जो एक प्रतिमा को धारण करने वाला हो, जैसे दर्शन प्रतिमा के व्रत इसके पास हो। और दर्शन प्रतिमा में क्या आता है? शुद्ध भोजन पानी करो, बस इतना ही। बाहर की कैंटीनों का, बाहर के होटलों के टिफिनों का, बाहर के पार्टियों का भोजन शुद्ध छने हुए पानी से बना हुआ हो, वही आपको पीना है, वही भोजन करना है। बाकी सब चीजों के लिए आप कुछ भी यूज करो, अलग मैटर है, लेकिन भोजन करने और पानी पीने के लिए आपका जल जीवाणी की शुद्धि के साथ में होना चाहिए। ये अगर आपके लिए पल जाता है तो इसी का नाम एक प्रतिमा के व्रत कहलाते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कल से, जब हमने बातचीत की है तब से, है ना, तो और क्लियर कर देते हैं उसको। दर्शन प्रतिमा का लोग ये समझते हैं भगवान के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा है। पता नहीं कहां कहां की धारणा बना लेते हैं लोग। भगवान के दर्शन हो ना हो, लेकिन भगवान ने जो वाणी बोली है उसका दर्शन अगर प्रतिदिन होगा तो ट्रेन में बैठे बैठे भी आपकी दर्शन प्रतिमा पल जाएगी। क्या समझ आया? दर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान की वाणी को आत्मसात करना। आप अगर प्रतिमा का संकल्प लिए हुए चल रहे हो, भले ही आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपको दर्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मन में तो आप दर्शन कर सकते हो ना भगवान का। कोई भी मंदिर का दर्शन आप मन में रख करके जाप कर सकते हो, भगवान के गुणों का स्तोत्र पढ़ सकते हो, सहस्रनाम का पाठ कर सकते हो, किसी भी तरह से भगवान की स्तुति कर सकते हो, सब दर्शन ही कहलाता है। दर्शन इतना जरूरी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। जरूरी है हाथ में लोटा, छन्ना और डोर लेकर के चलना। पता ही नहीं लोगों ने क्या डेफिनेशन पलट रखी है, अपने अपने मन की सब बातें श्रावकों ने बना रखी है। महाराज दर्शन नहीं होंगे तो हमारी प्रतिमा कैसे पलेगी? मैं कह रहा हूं दर्शन नहीं होंगे तो भी आपकी प्रतिमा पलेगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लोटा, छन्ना, डोरी लेके साथ में चलो। पहले मैं सुना करता था बुंदेलखंड के श्रावकों की ये पहचान रहा करती थी, जिसके हाथ में लोटा, छन्ना, डोरी हो, समझ लेना वो पक्का जैन है। आज क्या है? बोतलें पकड़े रहते हो बिस्लरी की। ये तुम सब लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए, तो अब काहे का धर्म बचेगा? एक श्रावक कहलाने की हैसियत तो अपने अंदर बनाओ। इसमें आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ये आपकी पहचान बनना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आज कुओं की कहीं पर भी कमी नहीं है। वो जमाने गए जब बातें करते थे लोग अनर्गल कि कुएं ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। आज सब जगह स्वच्छ पानी मिल रहा है। जिंदगी भर से कुएं का पानी पीते चले आ रहे हैं, कोई मर नहीं गए हम साधु लोग। इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो लोग कहते हैं पानी गंदा होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। अरे जो पानी छन्ने के बाद में बॉयल हो जाएगा, वो पानी में कोई बैक्टीरिया नहीं बचते। वो पानी कितना ही तरीके से कोई भी पानी होगा, वो पानी अपने आप में बहुत शुद्ध प्राशुद्ध पानी माना जाता है। और यही आचार्यों ने कहा है, आरओ का पानी कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसमें तो आप बैक्टीरियाओं को मारते हो और वो मरे हुए बैक्टीरिया जो जीव होंगे उसी में मिक्सअप हो गए। लेकिन जैन धर्म के अंदर ये सिखाया जाता है, पहले आप उनको छान लो और जो शुद्ध जल बचे उसको फिर आप बॉईल करो। उसके बाद में वो बिल्कुल वह वाटर प्योर वाटर कहलाता है, उसमें कोई बैक्टीरिया कभी नहीं होते हैं। इस तरह का विज्ञान जो आचार्यों ने दिया, तीर्थंकरों से चला आ रहा है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी दर्शन प्रतिमा आज भी पलेगी। बहाने बनाने वालों के लिए तो बहानों का कोई अंत है नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओगे, आपको शुद्ध जल मिलेगा, कुएं का पानी मिलेगा। कुआं नहीं है, कहीं पर नदी हो, बहता हुआ पानी हो, झरना हो, आप उसके भी पानी को लेकर के छान करके उसका यूज भी कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। तालाब वालाब जो रुके हुए पानी होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। शुद्ध पानी बहता हुआ पानी माना जाता है। झरने का पानी, नदियों का पानी,
इस तरह के बड़े बड़े स्रोत जहां पर पानी के निकल रहे हों, आप उसके छानिए, जीवाणी कीजिए, उसी में डालिए, अपना पानी लीजिए, उसको थोड़ा प्रासुक कीजिए, अपने काम में कर लीजिए। आज सब प्रकार के साधन है। आपको अगर कहीं यात्रा करने जाना है 2 दिन की, 20-20 लीटर के आपके पास में टंकियां होती हैं, लोग उसको भी लेकर के चलते हैं। दुनिया के माल ढोते हो बिजनेस के लिए, अपने लिए एक कैन 10 लीटर की, 5 लीटर की लेकर के नहीं चल सकते। इसमें शर्म आती तुमको? धर्म का पालन करना है तो किसकी शर्म? हमें अपना पानी पीना है। अपना शुद्ध पानी पीने के लिए हम आज सुबह से शाम तक कितना पानी पियोगे बताओ? 5 लीटर पानी में तुम कहां से कहां तक नहीं पहुंच जाओगे। वहां जाकर के फिर दूसरा पानी चेंज कर लो। 24 घंटे की मर्यादा के साथ में आपका पानी चल सकता है आराम से, कहीं से कहीं तक। दूसरी जगह गए, वहां पर फिर अपना नया पानी ले लिया, अपना नया पानी भर लिया, आगे की यात्रा में शुरू कर दिए। दुनिया में यात्रा लोग कर रहे हैं। कितने ब्रह्मचारी, अभी ये सब ब्रह्मचारी गए हैं यहां से, दुनिया में घूम रहे हैं। तमिलनाडु जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, समझ आ रहा है? और कहां जाना है आपको बताओ? सब जगह पर सब तरह की सुविधाएं हैं। अगर आपको धर्म करना है तो अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किट्टी पार्टी में ही मजा आता है, और अगर आपको जो है सब तरीके के जो ये होटल की पार्टियां होती हैं जिनमें बफे सिस्टम चलते हैं और वही सब गिद्ध भोजन करने में मजा आता है, तो फिर अपना धर्म अपने पास रखो। समझ आ रहा है ना? अगर श्रावक बनना चाहते हो तो दर्शन प्रतिमा को ग्रहण करने का भाव करना सीखो। श्रावक की कैटेगरी में वो ही आएंगे जो दर्शन प्रतिमा को लेंगे, ये ध्यान रखो। अन्यथा आप एक सामान्य से हाउस होल्डर हो, गृहस्थ हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। भले ही कहते रहो हम जैन है, जैन है। इस दर्शन प्रतिमा के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारे लिए व्रत, सामायिक आदि सब चलते हैं। कल आपसे 8वीं प्रतिमा की बात कर रहे थे, आरंभ त्याग प्रतिमा। उसी को और आगे बढ़ाते हुए हमें समझना है कि आरंभ त्याग प्रतिमा होने पर अभी उसने परिग्रह का त्याग नहीं किया। कल एक प्रश्न और अच्छा आया था भैया की तरफ से कि जिनको पेंशन मिल रही है तो उनके लिए तो पैसा आ रहा है, पेंशन बढ़ रही है, मिल रही है, तो पैसा तो बढ़ेगा, आएगा, तो वो उसका यूज कैसे करेंगे? अभी उस आरंभ प्रतिमा त्यागी ने परिग्रह का त्याग नहीं किया है, आरंभ के स्रोतों को रोक दिया है, बड़े बड़े स्रोत रोक दिए हैं। अब जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 8वीं प्रतिमा वाला भी वह आरंभ त्याग करके पेंशन ले सकता है। पेंशन को लेकर के जितना उसके लिए अपने जीवन के लिए उपयोगी होगा उससे अपना जीवन चला सकता है। दूसरे घर वालों को किसी को देना हो उसको दे सकता है। उसको लगे कि ये अधिक है तो उसके लिए अच्छे अच्छे कहीं पर दान के जहां पर साधन होते हैं, सत्पात्रों को दान देने के, वहां पर वह मंदिर आदि के निर्माण में, जैन धर्म की प्रभावना में उस दान को लगा करके वह अपने धन का सदुपयोग करे। इस तरह से वह आरंभ त्यागी भाई आगे बढ़ सकता है। और जब इस तरह के आरंभ का त्याग करके उसके पास में परिग्रह पर भी दृष्टि जाती है, अब हमें परिग्रह को भी छोड़ना है। सुन रहे हो? अब मैं छोटी बातें नहीं कर रहा हूं। वो अड़ु व्रत और वो परिग्रह परिमाण व्रत वो तो मैं पहले बहुत कह चुका हूं और पुराने प्रवचनों से सुन लेना। सुन रहे हो? मैं बड़ी बातें कर रहा हूं ताकि बड़ी कहूंगा तो कुछ छोटी सी आपको समझ में आएगी। गृहस्थ भी परिग्रह का त्यागी होकर के घर में रह सकता है। इन बातों पे कोई जोर नहीं देता। हमेशा आचार्य महाराज कहा करते हैं घर में रह करके लोग 8वीं 9वीं प्रतिमाएं नहीं पालते हैं, जबकि ये पालन करना चाहिए। घर में रह करके परिग्रह का त्यागी होना। अब यहां पर परिग्रह का सीमांकन नहीं है, सीमित नहीं कर रहे हो कि हमें 50 साड़ी रखनी है, कि हमें 10 किलो चांदी रखनी है, समझ आ रहा है, कि हमें 1 किलो सोना रखना है। यहां पर परिग्रह का अब त्याग हो रहा है। ये परिग्रह का परिमाण तो था दूसरी प्रतिमा में, परिग्रह के परिमाण के साथ में वो आगे बढ़ता चला जा रहा था दूसरी प्रतिमा से। अब यहां आते आते क्या हो रहा है? वो परिग्रह त्याग प्रतिमा। इसका नाम क्या है? आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में कहा, बायेषु दशसु वस्तुसु ममत्व मुसृज्य निर्ममत्व रतः स्वस्थ संतोष परः परिचित्त परिग्रहाद विरत। क्या कहते हैं? श्रावक कैसा हो जाता है?
जो इस परिग्रह त्याग प्रतिमा को धारण करने वाला होता है, 10 प्रकार के जो बाहरी परिग्रह होते हैं उनसे अपने ममत्व को छोड़ देता है। 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह जो आप जानते हो, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, यही सब 10 प्रकार के परिग्रह। इन 10 प्रकार के बाह्य वस्तुओं में, पदार्थों में ममत्व को छोड़ देना निर्ममत्व रत है। निर्मम पने के भाव में रत होता है वो, माने अब ममता के भाव में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? निर्मम होना है उसे। निर्मम माने ममत्व से रहित होना है। बाह्य वस्तुओं का वह त्याग कर देगा, केवल उसके अपने जीवनोपयोगी चीजें उसके पास रह जाएंगी। कौन सी प्रतिमा की बात कर रहा हूं? नौवीं प्रतिमा की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है ना? हाँ, परिग्रह परिमाण तो आपके लिए हो गया, वो हो गया, वो दूसरी प्रतिमा की बात थी। ये कौन सी प्रतिमा की बात चल रही है? नौवीं। माने परिग्रह का पूरा त्याग। बचा क्या? 2 जोड़ी कपड़े अपने रोजाना के पहनने के, ओढ़ने के, बस केवल बिछाने की चादर, कंबल, जो कुछ भी उसके लिए जितना आवश्यक है बस उतना ओढ़ने का कपड़ा, बस बिछाने का कपड़ा, पहनने का कपड़ा, बाकी और कुछ नहीं। कोई अब वह अपने पास में कोई धन नहीं, कोई और बर्तन नहीं, कोई तरह के आभूषण नहीं, सब चीजों का त्याग। देखो घर में रह करके कितनी बड़ी साधना हो सकती है, समझो कितनी बड़ी बात है। कोई घर का मालिक है, घर में पूरा अपने शान और शौकत से रहा है, सब तरीके के उसके पास में आभूषण हैं, वस्त्र हैं, सब तरीके की उसके पास चीजें, लेकिन अब वो त्याग का अनुभव कर रहा है, त्याग का आनंद ले रहा है। सबसे पदार्थों से ममत्व छोड़ दिया। बाह्य प्रकार के जमीन जायदाद पड़ी थी, दुकानें थी, सब अपने नाम से दूसरों के, अपने बच्चों के नाम कर दी, अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी, जिसको देना है दे दिया उसने, अपने नाम पे कुछ नहीं। बैंक बैलेंस भी सब दूसरों के नाम चढ़ा दिया। अपने लिए जितना सा आवश्यक रह गया, कहीं कुछ तीर्थ यात्रा के निमित्त से जाना है, कहीं कोई साधुओं की सेवा करना है, उसके लिए कुछ थोड़ा सा उसने अपना धन रख लिया, बाकी सब उसने अपने सोना चांदी, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी सब उसने छोड़ दी। घर में रह करके इतना बड़ा त्याग का संकल्प लेने वाला, ये कहलाता है परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी। उसको आचार्यों ने कितना बड़ा एक टाइटल दिया है, स्वस्थ संतोष पर। ये 2 विशेषण उसके लिए बताए। ऐसा जीव स्वस्थ कहलाता है। सुन रहे हो? स्वास्थ्य अच्छा रहे महाराज, आशीर्वाद दे दो। महाराज से पूछते हो, महाराज आप स्वस्थ हैं कि नहीं? स्वस्थ कौन होता है? जो परिग्रह से रहित है वो हमेशा स्वस्थ है। One who is always far away from outer world's needs, he is always healthy. वह जो दुनिया की बाहरी आवश्यकताओं से अपने आप को दूर रखे हुए है, परिग्रह से दूर रखे हुए है, वह हमेशा स्वस्थ है। सुन रहे हो कि नहीं? नहीं बोल रहे? स्वस्थ कौन होता है? जो परिग्रह से रहित होता है उसे आचार्य कहते हैं स्वस्थ। स्वयं में स्थित होगा वह स्वस्थ होगा, और स्वयं में स्थित वही होगा जो पर पदार्थों में ममत्व नहीं रखेगा। इसलिए महाराज मुनिराज हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, जो अस्वस्थ हैं वो स्वस्थ से पूछ रहे हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं? नहीं समझ में आया? क्या करें? व्यवहार देखो कितना उल्टा चलता है। मुनि महाराज को दिखाई दे रहा है कि तुम अस्वस्थ हो, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, और अस्वस्थ व्यक्ति मुनि महाराज से पूछ रहे हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं? कितना उल्टा व्यवहार है। स्वस्थ का मतलब कौन कहा जा रहा है?
आप भी स्वस्थ तब कहलाएंगे जब आप परिग्रह को त्यागेंगे। जब तक आपका दिमाग परिग्रह में उलझा है, चिंताओं में उलझा है, अनेक प्रकार के भयों में, डरों में आपका दिमाग उलझा रहता है, आपकी मानसिकता स्वस्थ बनती नहीं है। जितना आप परिग्रह को छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, ममत्व से रहित होंगे, उतना आपके लिए निश्चिंतता आएगी, निर्भीकता आएगी। तो तब जो है चित्त स्वस्थ बनता है। हमारा मन डरावना सा रहता है, मन में चिंताएं पड़ी रहती हैं, मन में विकल्प आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? हम परिग्रहों में उलझे रहते हैं। जिसके पास कोई परिग्रह नहीं, वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही स्वस्थ कहा जाता है। शरीर से कितना ही अच्छा हो, मन ही अच्छा नहीं है उसका, मन ही स्वस्थ नहीं है, मन ही उसका डवाडोल है, बेचैनी है, मन में चिंताएं हैं, डरा हुआ है, अनेक तरह के विकल्पों में पड़ा हुआ है, तो कैसे स्वस्थ होगा वो? स्वस्थ का मतलब आंतरिक स्वस्थता महत्व रखती है। आप केवल बाह्य स्वस्थता पर ही ध्यान देते हैं, आचार्य आंतरिक स्वस्थता पर ध्यान देते हैं। और जब इस तरह की मानसिक आंतरिक स्वस्थता आती है, तो बाह्य स्वस्थता तो अपने आप बनी ही जाती है। अगर व्यक्ति के लिए कोई चिंताएं नहीं है, कोई डर नहीं है, तो बाहर से भी कुछ होगा तो वो उसको भी झेल ले जाएगा। कुछ नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कहते कहते ही ठीक हो जाएगा। नहीं समझे? आपसे कोई पूछे क्या हो गया, अपना चिट्ठा खोल के बैठ जाते हो। ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, तब से ये हो गया, मेरे शरीर में यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, ये कर रहा है, वो हो रहा है। स्वस्थ रहने का उपाय बताऊं? कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी पूछे, एक सेंटेंस बोलना सीख लो, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, आई एम कंप्लीटली वेल, आई एम हेल्दी, मुझे कहीं पर कोई दर्द नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं समझे? बस उसके सामने चिट्ठा खोलोगे तो दर्द और बाहर निकलेगा, तो वो दर्द दर्द को बढ़ाएगा कि कम करेगा? आपकी मानसिकता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कहीं दर्द भी है, कोई दिक्कत भी है, तो भी लगे कुछ नहीं है, ठीक है, तो समझा जाएगा कि आपकी मानसिकता तो अच्छी है, शरीर में कहीं कोई पीड़ा हो सकती है, वो निकल जाएगी, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आपके मन में वो पीड़ा साथ दे गई, उस शरीर से जुड़ गई, तो वो बहुत देर तक आपके साथ टिकी रहेगी। इसलिए आप बहुत देर तक बीमार बने रहते हैं। जो बीमार लोग हैं वो ये कहना सीख लें, सब अच्छा है, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। कोई कुछ पूछने आए, व्यवहार तो इतना उल्टा चलता है, आदमी को कुछ हो जाए तो सब उसके लिए फोन करेंगे, सब पूछेंगे, सब उसका दिमाग खराब करेंगे, सब वहां बैठने आएंगे, शोक मनाने आएंगे। ऐसे ही तो आदमी बुखार में पड़ा था और शोक मनाने उसकी खटिया पे आके और बैठ जाते हैं, लल्ला पुच्छा क्या हो रहा, कब से बुखार आ रहा। अब वो जही समझते समझते अब ये देखने आए, इनके सामने मुंह बना के बैठो, फिर ये देखने आए, इनके सामने मुंह बना के बैठो, तो बीमार तो वैसे ही पड़ा रहता है। अरे भाई, स्वस्थ आदमी को स्वस्थ मानसिकता के साथ में अगर उसके पास में जाओगे, उसके स्वस्थ मानसिकता की बातें करोगे, तो स्वस्थ होएगा। कि उससे बीमारी और बढ़ाने रखने के लिए कई बार मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बता रहा हूं आपको। बहुत से लोग इसी साइकोलॉजी के कारण से बीमार पड़े रह जाते हैं। एक सत्य बता रहा हूं आपको, ये साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुका है। बहुत से लोग किसी बीमारी से इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि उन्हें इसी में मजा आने लग जाता है। मेरे पास ये पूछने आए, मेरे पास इतने लोग देखने आ रहे हैं, मेरी इतनी आवभगत हो रही है, मेरी इतनी खातिरी हो रही है। कई बार लोगों की बीमारी में ज्यादा खातिरी होती है। कोई नहीं पूछेगा, वैसे पड़े रहो, लेकिन बीमार हो गए तो सब फोन करेंगे, सब मैसेज करेंगे, सब देखने आएंगे, सब अपना टाइम निकालेंगे रिश्तेदार के, भाई चलो 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 हम भी देखाएं देखाएं देखाएं। उसके कारण से वो लेटा है तो लेटा ही रह जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% ट्रुथ बात है। और मैंने कई मरीज देखे हैं, इसी मानसिकता के कारण से जिंदगी में बीमारी से निजात नहीं पा पाए, सिर्फ इसी मानसिकता के कारण से। कोई रोग नहीं होते हैं, लेकिन इसी मानसिकता के कारण से बड़े बड़ी मानसिकताएं, उनके रोग बढ़ते चले जाते हैं और वो मानसिक रूप से भी पैरालिसिस उनके लिए हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप लोग सब व्यवहार उल्टा करते हो। जब आदमी खुश होगा
सुखी होगा तब उसके पास बैठने कोई नहीं जाएगा। जब वो रो रहा होगा, मर रहा होगा या मर जाएगा, मरने वाला होगा, तब उसको मारने के लिए सब बैठने चले जाएंगे उसके पास, जल्दी में निपट जा तू। ये सब उल्टे व्यवहार। अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ व्यक्ति के पास जाकर के उसे अस्वस्थ बना सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है अगर उसके पास ज्यादा बैठेगा तो। इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा अपनी स्वस्थता अपनी मानसिकता के साथ बना करके रखो। कुछ भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, हो जाएगा, सब निकल जाएगा, सब चला जाएगा, जब टाइम आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी मानसिकता तो अच्छी बना के रखो। आप पहले से ही बीमार पड़ जाओगे, जो मानसिक बीमार हो गए वो हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं स्वस्थ बनो, संतोष परः, संतोष रखो। किसमें? जो परिग्रह अब आपके पास में जितना सा बचा है, जो आपने अपने आवश्यकता के लिए रख लिया है, उसी में संतोष रखो। कैसा संतोष? मान लो किसी परिग्रह त्यागी ने अपने पास में 25-50 हजार रुपए, लाख 2 लाख रुपए इसलिए रख लिए, कभी हम इसके साथ में यात्रा कर लेंगे, मुनियों को दान आदि या किसी तीर्थ पर हम दान आदि कर लेंगे। एक अंतिम उसका एक भाव था और वो उस भाव के साथ में वो अपने पास में मान लो 2-4 लाख रुपए रखे हुए भी है, चलेगा। हुआ ये कोई चोर ने उसके पैसे को चुरा लिया, समझ में आ रहा है ना, उसका पैसा ले लिया। अब परिग्रह त्यागी तो था ही, कोई ज्यादा कुछ अंडरग्राउंड में रखने को कुछ साधन तो थे नहीं, तो किसी को दिख गई पोटली या कुछ भी जगह कि वो कहां पे रखे पैसे, तो घर के भी लोग निकाल सकते हैं, कोई बाहर का भी निकाल सकता है, ले लिया। अब वो सोचता है देखो ये 4-6 लाख रुपए या 2-4 लाख रुपए इतना हम अपने परिग्रह को रखे हुए थे, अब ये सब धर्म के काम में आने के लिए रखे थे, कोई अपने भोग उपभोग के लिए तो था नहीं। सोचता है अब परिग्रह त्यागी होगा तो क्या सोचेगा? रोएगा नहीं। अब सोचेगा चलो अच्छा है हम इसका त्याग करते, उससे पहले ही हमारा त्याग हो गया, झंझट घटी। ये उसकी मानसिकता बनेगी, संतोष परः। समझ में आ रहा है? अब वो चिल्लाएगा नहीं, कौन ले गया पूछ लेगा एक आध बार, ज्यादा आर्त ध्यान नहीं करेगा। कोई बता दे तो ठीक है, नहीं बता दे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो उसका त्याग करने के लिए बैठा था, त्याग ही करने के लिए रखा था, वो तो केवल कहीं कोई आपत्ति विपत्ति में कुछ काम आ जाए इसलिए रखे थे, अगर वो भी ले गया तो भगवान उसका भी भला करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना जीवन अच्छे से निकाल लेंगे। इसका नाम है संतोष परः। ऐसा वह घर में रहकर के भी ममत्व परिणामों से रहित होकर के जब रहना सीख जाता है, तब वह साधु बनने के योग्य हो पाता है। सीधा सीधा लोग साधु बनने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, घर में रह करके करो पहले प्रैक्टिस, नहीं समझे? लोग साधु बनने का मतलब उपवास करना सीख लो, केस लॉन्च करना सीख लो, पैदल चलना सीख लो, ये दिखाई देता है लोगों को। ये भीतर की ममता को छोड़ करके रहना, ये आध्यात्मिकता कब आएगी? ये ममता का भाव छोड़ करके रहना, परिचित्त परिग्रहाद विरत। आचार्य कहते हैं चित्त में जो परिग्रह है उससे विरक्त हो जाओ। परिग्रह कहां रहता है? चित्त में। इसलिए मूर्छा परिग्रह कहा। मूर्छा कहां होती है? चित्त में। बाहरी कोई चीज पड़ी हुई है, उस परिग्रह की मूर्छा कहां है? अपने चित्त में। तो वह चित्त की मूर्छा से रहित हो गया, मूर्छित नहीं होगा। देखो जिस घर में वो रह रहा है, मान लो वो 3 मंजिला 4 मंजिला 2 मंजिला घर है, समझ आ रहा है ना? उस घर में उसके बेटे रह रहे हैं, बहुएं रह रही हैं, उसके नाती पोते कुछ भी रह रहे हैं, परिवार है भरा पूरा, वो अपने एक कमरे में अलग रह रहा है। कौन? जो परिग्रह त्यागी व्रती बन गया है। समझ आ रहा है ना? अब देखो वह किसी भी तरीके से ये देखता है कि घर में कोई लॉस हो गया, मान लो बच्चे बिजनेस चला रहे थे, उनको लॉस हो गया, आ रहा समझ में? अभी उसने अनुमति का त्याग नहीं किया, वो कुछ ने अनुमति दे सकता है, कुछ ने सिखा सकता है, उसके बावजूद भी अगर मान लो वह घाटा नहीं किसी तरीके से रिकवर हुआ और वह उसकी भरपाई नहीं कर पाया, अगर उसे घर छोड़ना भी पड़ा, मान लो उसे घर बेचना भी पड़ गया, तो भी वह दुखी नहीं होगा। वो ये सोचेगा
कि मैं अब अपना जीवन इस घर के बिना भी कहीं पर भी आराम से निकाल लूंगा, मुझे अब इस घर से भी कोई प्रयोजन नहीं है, घर के प्रति भी उसके लिए कोई मूर्छा नहीं है। उसे तो केवल एक कमरे की रहने की जरूरत थी, वो अगर पूर्ति हो जाए तो ठीक, और नहीं हो जाए तो दुनिया में बहुत जगह है, कहीं भी निकाल लेगा, कर लेगा। समझ आ रहा है? ऐसा भाव होने का नाम है निर्ममत्वरतः परिचित्त परिग्रहाद विरतः। इतने अच्छे अच्छे विशेषण आचार्य समंत महाराज ने दिए हैं, जिनके माध्यम से एक श्रावक घर में रह करके परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रही की भावना करते हुए अपरिग्रह पने का अनुभव कर सकता है। आ रहा है समझ में? ऐसी साधनाएं गृहस्थ करें, और वो साधनाएं 9वीं प्रतिमा तक पहुंचने की तो बहुत बड़ी बात है। पहली एक प्रतिमा को लेने का भी मन बनाए, अपने बाहर के जंक फूड फास्ट फूड छोड़ करके, दुनिया के दूसरों के हाथों का बना हुआ भोजन छोड़ करके, केवल शुद्ध भोजन करके अगर एक प्रतिमा का भी संकल्प लेकर के श्रावक बनने की प्रक्रिया करें तो ये 9वीं प्रतिमा तक भी वह पहुंच सकता है, क्योंकि शुरुआत तो 0 to infinity ही होती है। समझ आ रहा है? हाँ, एक कदम तो आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ोगे तो फिर बढ़ते चले जाओगे। बस एक कदम आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, और जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता तो फिर उसका लेवल कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाता। इसलिए आचार्य कहते हैं ये भगवान ने दिव्य ध्वनि में ये धर्म के उपदेश दिए हैं, और इन उपदेशों को गृहस्थों को स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह के और भी उपदेश आपको आगे बताए जाएंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।